हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है चतुर मेढक। बर्फ से ढकी पहाड़ी घाटी में एक हिरन रहता था। उसका स्वभाव बहुत दोस्ताना था। वह पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। हिरन अपने व्यवहार से कभी किसी का अहित नहीं करता था। उस घाटी में निवास करने वाले सभी जीव जंतु हिरन का बड़ा सम्मान करते थे। गर्मी के मौसम में घाटी में बहुत अल्प मात्रा में ही घास होती है। हिरन यहाँ वहाँ घूमकर उसी से गुजारा कर लेता। सर्दी में हिरन तिब्बत की ओर चला जाता क्योंकि यहाँ की अपेक्षा वहाँ का मौसम का तापमान ठीक रहता। किसी दूसरे कारण से भी हिरन तिब्बत जाने का उत्साह रखता था। उसे नमक बहुत अच्छा लगता था और तिब्बत की पहाड़ियों में नमक पर्याप्त मात्रा में मिलता था। एक सर्द मौसम में जब हिरन तिब्बत की यात्रा पर था, रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर ने हिरन से कहा, मैं भूखा हूँ और तुम्हें खाना चाहता हूँ। हिरन शेर की बात सुनकर बहुत घबराया। हिरन ने पूछा, कौन? मैं? शेर ने गुर्राते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम और कौन? हिरन ने डर से कांपते हुए कहा, देखो, मेरी ओर देखो, मैं तो केवल हड्डी का ढांचा मात्र हूँ, बहुत ही दुबला पतला। शेर ने कहा, मेरे पास अन्य कोई शिकार नहीं है, ऐसे में तुम जैसे को ही खाकर मुझे काम चलाना होगा। हिरन ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से अनुरोध किया कि मैं तिब्बत की यात्रा पर हूँ, वहाँ जाकर खूब नमक खाऊंगा और मोटा तंदुरुस्त होकर वापस लौटूंगा। अब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? शेर ने पूछा। मोटा और तंदुरुस्त खाना सोचकर उसके मन में खाने का नक्शा उभर आया। पानी से उसका मुंह भर आया। उसने मुंह में जीभ को इस तरह घुमाया जैसे उसका स्वाद ले रहा हो। हिरन ने कहा, एक पतला कमजोर हिरन की जगह तुम्हें एक मोटा और तंदुरुस्त हिरन खाने को मिलेगा। तुम मुझे फिर कैसे मिलोगे? शेर ने हिरन से पूछा। अरे इसमें क्या, ठंड के अंतिम दिनों में मैं फिर इसी रास्ते से वापस गुजरूंगा। हिरन की बात से शेर राजी हो गया। शेर ने सोचा, मुझे इस शिकार के लिए थोड़े दिन इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। इस बीच मुझे किसी दूसरे शिकार की तलाश करनी होगी। ऐसा कहकर शेर ने हिरन को आगे जाने दिया। हिरन तिब्बत पहुंचकर खूब नमक खाता और यहाँ वहाँ खूब घास चरता। तो सचमुच वहाँ बहुत स्वस्थ और मोटा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वापसी के दिन नज़दीक आते उसका मन खराब होता गया। वह निराश रहने लगा। अब कुछ दिन का समय शेष रह गया है, फिर मुझे उस क्रूर शेर का शिकार बनना है। शेर रास्ते में बैठा मेरे आने का इंतजार कर रहा होगा। मैं अब किसी भी स्थिति में अपने मौत को नहीं रोक सकता हूँ। सोचकर वो बहुत दुखी रहने लगा। उसे अपने ऊपर तरस आता, पर कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसे लौटने का समय आया। वह बहुत भयभीत था और साथ ही थका हुआ भी था। वह अपने विषय में सोचकर रोने लगा। इसी समय एक विशाल शरीर वाला मेंढक उसके सामने आया। हिरन को रोते हुए देखकर उसने पूछा, ऐ दोस्त, क्या बात है? इतने स्वस्थ और मजबूत होते हुए भी रो रहे हो? हिरन ने उत्तर दिया, क्या तुम वाकई नहीं जानते मैं क्यों उदास हूँ? आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मेंढक ने हिरन से पूछा, क्या तुम भाग्य पर विश्वास करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शेर मेरा इंतजार कर रहा है, वह मुझे मारकर खा जाएगा। हिरन ने कहा, ऐसा कैसे? मेंढक ने पूछा। हिरन ने गहरी सांस लेते हुए सारी घटना कह सुनाई। उस घटना को सुनने के बाद मेंढक ने सोचा, किसी भी स्थिति में इस अभागे हिरन की जान बचानी होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मेंढक ने हिरन को आश्वस्त किया कि वह उसकी रक्षा करेगा। मेंढक ने बड़े विश्वास के साथ हिरन को कहा, ऐ दोस्त, तुम उत्तम आत्मा के मालिक हो। तुम्हारी रक्षा करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मेंढक हिरन को रक्षा करने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। जाते जाते उसने हिरन को हिदायत दी कि उसके जाने के कुछ समय पश्चात उसके पीछे आए। रास्ते में मेंढक ने देखा कि शेर बड़े उत्साह के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। यह देखकर मेंढक उसके नज़दीक गया और पूछने लगा, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अनमने भाव से शेर ने उत्तर दिया, मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। मेंढक के पूछने पर शेर ने उस घटना का जिक्र किया जो शेर और हिरन के मध्य हुई थी। शेर ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा कि अब तक तो हिरन बहुत ही मोटा तगड़ा हो गया होगा,
शेर मेंढक के आने से प्रसन्न नहीं मालूम हो रहा था, क्योंकि वो अपने शिकार को किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। परंतु मेंढक उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेंढक ने कहा, जब तक तुम्हारा शिकार नहीं आ जाता, इस बीच क्यों न खटमल खोज कर खाया जाए। शेर ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेर को मेंढक के शरीर में खटमल तो मिला नहीं। अब मेंढक की बारी थी। मेंढक ने शेर के शरीर में खटमल ढूंढना शुरू किया। उसने ऐसा नाटक करना शुरू किया जैसे उसे खटमल मिल रहा है। उसने जानबूझकर शेर के बालों को अपने मुंह में ठूसना शुरू किया। शेर को इस खेल में आनंद आने लगा। अचानक मेंढक ने बीमार होने का नाटक किया और वह उल्टियां करने लगा। शेर को बड़ा अचरज हुआ। ये कैसा मेंढक है जिसकी उल्टी में से शेर के बाल निकल रहे हैं। यह देखकर शेर को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य मेंढक नहीं है। यह शेर को खा गया है। यह मेरे साथ जो नाटक कर रहा है मुझे खाने की चाल है। यह समझ आते ही शेर बहुत भयभीत हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर तेजी से भागने लगा। यहाँ तक कि मेंढक उसे आवाज़ लगाता रहा और वह पीछे मुड़कर देखने की बजाय और तेजी से भागने लगा। भागते हुए शेर ने मेंढक से इतना भर कहा, तुम मुझे और मूर्ख नहीं बना सकते। मेंढक हंसने लगा। हिरन भी मेंढक का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसे सारी स्थिति समझते देर न लगी। हिरन अपनी जान बचते देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मेंढक अपना वादा पूरा कर चुका था। दोनों बड़े प्रसन्न भाव से झूमने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।